ये कहानी है एक खूबसूरत से जंगल की। उसी जंगल में एक छोटे से घर में सोना चिड़िया, उसका शौहर चीनू चिड़ा और उसकी बेटी कुहू रहा करती थी। वो तीनों एक साथ बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन सोना चिड़िया अपने शौहर चीनू चिड़े से कहती है, चीनू जी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। मैं और कुहू नदी पे पानी पीने जा रहे हैं। आप हमारे साथ चलेंगे? सोना जी, आप अकेली चली जाएं। कुहू अभी बहुत छोटी है। इसके लिए आप पानी घर ले आइएगा। इसे आप अपने साथ नदी पे ना लेकर जाएं। नहीं चीनू जी, अब तो हमारी बेटी काफ़ी बड़ी हो गई है, खुद से उड़ भी सकती है। हम दोनों माँ बेटी नदी के पास जाएंगी, वहाँ से पानी पिएंगी और फिर वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर बातें करेंगी। फिर हम लोग वापस आ जाएंगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। ठीक है सोना जी, इसका पूरा ख्याल रखना। आप इसको लेकर जाएं और फिर शाम होने से पहले वापस आ जाना। मेरे लिए पानी लेते आना। मैं जब दाना लेने गया था तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। अभी मैं नहीं जा रहा। आप लोग जाएं, मैं आप लोगों का यहीं पे इंतज़ार करूँगा। वो दोनों माँ बेटी नदी के किनारे जाकर बातें करने बैठ जाती हैं। कुहू अपनी माँ से पूछती है, मम्मा, ये नदी कितनी प्यारी है। यहाँ पे बैठ के कितना सुकून मिलता है ना मम्मा। हाँ मेरी जान, ये नदी बहुत ज़्यादा प्यारी है और इसका झरना भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये ठंडी ठंडी हवा कितना ज़्यादा सुकून दे रही है ना। हाँ मम्मा, बड़ा मज़ा आ रहा है। मम्मा, जब आप छोटी थी तो क्या आप भी अपनी मम्मा के साथ इसी नदी पे आया करती थी? हाँ कुहू बेटा, जब मैं आप जितनी थी तो मैं भी अपनी मम्मा के साथ इसी नदी पे आती थी। इस नदी के साथ मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। मैं और मेरी मम्मा यहाँ पे बैठ के बहुत देर बातें किया करते थे। जैसे मैं और आप करती हैं मम्मा, वैसे ही बातें करते थे। हाँ मेरी जान, जैसे मैं और आप बातें करती हैं वैसे मैं और मेरी मम्मा भी बातें किया करती थी। मैं भी अपनी माँ से ऐसे ही सवाल पूछा करती थी जैसे आप मुझसे पूछती हो, और मेरी मम्मा मुझे बहुत ही प्यार से जवाब दिया करती थी। वो दोनों माँ बेटी वहाँ पे बैठ के बहुत सी बातें कर रही थी। अभी वो बातें कर ही रही थी कि एक चील आती है और कुहू को उठाकर ले जाती है। सोना चिड़िया को तो पता भी नहीं चलता कि कितनी अचानक से ये सब हो जाता है। सोना चिड़िया पीछे बैठ के रोने लगती है और अपने आप से बात करती है, मेरी बेटी, ये जालिम चील मेरी बेटी को उठा के ले गई। पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या करेगी। मेरी बेटी को तो मार ही डालेगी। मेरी बेटी को खा जाएगी। मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? मेरी जान, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं घर जाती हूँ, चीनू जी को बताती हूँ, वही अब कुछ करेंगे। सोना चिड़िया घर पहुंचती है और अपने शौहर के सामने रोना शुरू कर देती है।
वो उसको बताती है। चीनू जी, हम माँ बेटी बैठ के बातें कर रहे थे। बूढ़ी चील आई और कुहू को उठाकर वहां से ले गई। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि वो सब कितना अचानक हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें। मेरी बच्ची कितने खतरे में है, अब हम क्या करें। सोना जी, मैंने आपको पहले ही मना किया था कि आप कोहू को अपने साथ लेके ना जाएं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी, आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब नतीजा देख लिया, अब खुश हो गई आप? चीनू जी, मेरा भी दिल चाहता था कि मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा करूं या मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो। मैंने कौन सा जानबूझ के किया है। मुझे डांटने की बजाय आप कुछ हल ढूंढें, कुछ तो सोचें कि हम अपनी बेटी को कैसे बचा सकते हैं। मैंने तो इस चील का घर नहीं देखा हुआ, जाहिर सी बात है वो हमारी बेटी को लेके अपने घर ही गई होगी। हम चल के तोते से बात करते हैं, वही हमें कुछ मशवरा देगा, वही हमें बताएगा कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं। तोता एक दरख्त पर बैठा होता है। वो दोनों उड़कर तोते के पास पहुंच जाते हैं और जाते साथ ही चीनू चिड़ा तोते से कहता है, यार मिठू तोते, मेरी बेटी को चील उठा के ले गई है। जाहिर सी बात है वो उसे खाने के लिए ही ले गई होगी। अब हम दोनों को समझ नहीं आ रही कि हम अपनी बेटी को कैसे बचाएं। हम अपनी बेटी को उस चील के जाल से कैसे बचाएं? तुम ही हमारी कुछ मदद करो। चीनू, मुझे सारा सही सही तो पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो जो चील है ना, वो अपना शिकार जो भी दिन में करती है, वो खाती उसको रात में है। दिन के वक्त वो अपना शिकार नहीं खाती। ये सारी चीलों की यही आदत होती है, वो उठाती अपना शिकार दिन के वक्त है, लेकिन खाती उसको रात के वक्त है। अभी दिन है, अभी तक हमारे पास वक्त है, हम तुम्हारी बेटी को बचा सकते हैं। तोते भैया, हम ये आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हमारी मदद करें, हमारी बेटी को बचाने में हमारी मदद करें। हम बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके आपके पास आए हैं। सोना बहन, आप परेशान ना हो, हम तीनों मिलके कालू कौवे और नाटी कौवी के पास चलते हैं। इस मामले में उनका दिमाग बड़ा काम करता है, वही कोई प्लान बना सकते हैं कि हम कैसे आपकी बेटी को बचाएं। वो तीनों मिलके कालू कौवे और नाटी कौवी के पास पहुंचते हैं। कालू कौवा और नाटी कौवी एक दरख्त पे बैठे होते हैं। चीनू चिड़ा कालू कौवे से कहता है, यार कालू, मेरी बेटी कुहू को चील उठा के ले गई है। ये माँ बेटी दोनों नदी पे पानी पीने गई थी। वहाँ पे वो चील आई और मेरी बेटी को उठा के ले गई है। मिट्टू तोते ने कहा है कि वो अभी तक मेरी बेटी को नहीं खाएगी जब तक कि शाम ना हो जाए। अभी तक हमारे पास वक्त है, हम बड़ी उम्मीद लेके तुम्हारे पास आए हैं। हमें कोई आइडिया दो, कुछ मशवरा दो कि हम अपनी बेटी को कैसे बचाएं और हमारा साथ भी दो। नाटी कौवी बड़ी गुस्सा होती है। वो कहती है, उस चील की बच्ची की इतनी जुर्रत कि वो तुम्हारी छोटी सी बेटी को उठा के ले गई। मैं उसे अभी सीधा करती हूँ। मैं उसे बताऊंगी कि उसने ऐसी हिम्मत दिखाई तो दिखाई कैसे। एक छोटी सी बच्ची को उठाने की उसकी जुर्रत कैसे हुई।
सबर सबर नाटी जी, वो कोई मैं नहीं हूं जो आपसे डर जाएगी। वो चील है, चील, जाते ही आपको खा जाएगी। सबर करें। उससे निपटने के लिए हमें कोई ना कोई प्लान सोचना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप सबर करके बैठें, मैं कुछ सोचता हूँ। कालू जी, आप तो हमेशा मुझ पे ही गुस्सा करते रहते हैं। मैंने क्या कहा है? आप में हिम्मत है तो आप जाके उससे निपट लें। चलें, मिल के उनसे निपटने हैं ना। उस बच्ची को तो बचाना है हमें। कालू भैया और नाटी भाभी, आप आपस में लड़ना छोड़ें और मेरी बेटी को बचाने के लिए कुछ सोचें। हमें उसे बचाना है। आप मेरी बेटी को बचाने के लिए कुछ सोचें। मैं आपकी बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँगा। कालू कौवे और नाटी कौवी का दिमाग इस मामले में बहुत ज़्यादा चलता था। कालू कौवे ने बैठकर एक प्लान बनाया और बाकी सबको भी अपने प्लान में शामिल किया।